Hey guys, very good morning to all of you and welcome back to the channel सुपर आइडियाज। सुपर आइडियाज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज है 29 नवंबर, तो उत्तराखंड की बड़ी खबरें इस वीडियो में देख लेते हैं। तो अभी समय है उत्तराखंड लाइव न्यूज़ का, जो कि आप लोग के लिए आती है हर रोज सुबह 6 बजे। लेकिन आज थोड़ा सा लेट है, तो 29 नवंबर की खबरें देख लेते हैं। सुनील जाखड़ का तंज, पंजाब में ड्रामा, नई राजनीतिक मुद्रा, बिक्री ज्यादा पर विश्वसनीयता कम। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ नाराज है। इस बार उन्होंने पंजाब में सियासी ड्रामे पर तंज कसा है। एक ट्वीट कर जाखड़ ने कहा है कि पंजाब में ड्रामा नई राजनीतिक मुद्रा है और यह क्रिप्टो मुद्रा की तरह है। बिकती तो बहुत है लेकिन विश्वसनीयता में सबसे कम है। उनका ये ट्वीट पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह तज्जू पर तंज माना जा रहा है। संसद का शीतकालीन सत्र, मायावती ने तय किया है बसपा का एजेंडा और कांग्रेस, पार्टी, टीएमसी और अन्य विपक्षी दलों की भी है तैयारी। तो कल आज यानी कि 29 नवंबर से शुरू होने जा रही है संसद के शीतकालीन सत्र के पहले राजनीतिक दलों ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है, वही सत्ताधारी भाजपा भी मुकाबले के लिए तैयार है। इस बीच भी बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने भी संसद के शीतकालीन सत्र के लिए अपना इरादा साफ कर दिया है। मायावती ने अपने सांसदों को एजेंडा भी दिया है। कांग्रेस, टीएमसी, शिवसेना, समाजवादी पार्टी समेत कई दलों ने भी साफ कर दिया है ये किन मुद्दों पर सरकार संसद में सरकार से सवाल करेंगी। उत्तराखंड के नए वेरिएंट को लेकर सरकार सतर्क, दक्षिण अफ्रीका से उत्तराखंड के 10 यात्री आए हैं वापस। कोरोना के नए वेरिएंट B1.1.529 को लेकर प्रदेश सरकार भी सतर्क हो गई है। शासन ने दक्षिण अफ्रीका से पहुंचे यात्रियों की विशेष निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश को केंद्र सरकार से विदेशों से आने वाले 50 उत्तराखंड वासियों की सूची प्राप्त हुई है। इनमें से 10 यात्री दक्षिण अफ्रीका से हैं। इसके अलावा कुछ यात्रियों के हांगकांग से आगे आने की सूचना है। इनमें से भी अधिकांश अभी दिल्ली में ही है, लेकिन कुछ के उत्तराखंड पहुंचने की सूचना है। उत्तराखंड में जवाहर नवोदय विद्यालय के करीब 4 दर्जन से ज्यादा बच्चे वायरल की चपेट में हैं। पुरोला के जवाहर नवोदय विद्यालय धुनगिर में करीब 4 दर्जन से अधिक बच्चे वायरल की चपेट में हैं, जहां कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के अधिकांश बच्चे गत एक सप्ताह से वायरल से पीड़ित हैं। रविवार को पुरोला सीएचसी में 1 दर्जन से अधिक बच्चों का रैपिड व आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया गया। इससे पूर्व भी विद्यालय के 35 बच्चों का आरटीपीसीआर टेस्ट किया गया था, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। पतंजलि विवि के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राष्ट्रपति, कहा स्वामी रामदेव ने योग की परिभाषा को बदला है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रविवार को 2 दिन के दौरे पर हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ पहुंचे। पतंजलि पहुंचकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने योग गुरु बाबा रामदेव व आचार्य बालकृष्ण से मुलाकात की, जिससे कि राष्ट्रपति पतंजलि विवि के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। चक्राता स्थित एक बटालियन में सेना के कई जवान पाए गए संक्रमित, किया गया है क्वारंटीन। उत्तराखंड में सेना के बटालियन के कई जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और उक्त जवानों को क्वारंटीन कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक देहरादून जिले की चक्राता स्थित एक बटालियन में सेना के कई जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। युवती को ब्लैकमेल कर युवकों ने 2 साल तक किया दुष्कर्म, बीमार पिता को देखने पीड़िता के घर पर आता था एक आरोपी। 2 युवकों ने युवती को पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के साथ ही अश्लील वीडियो भी बना ली। युवती की शिकायत के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 2 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। विदेशों से उत्तराखंड आने वाले लोगों की सख्त निगरानी की जा रही है। कोरोना का नया वेरिएंट मिलने के बाद सख्ती है। हांगकांग और दक्षिण अफ्रीका में कोरोना का नया वेरिएंट मिलने के बाद देश भर में अलर्ट जारी है। देहरादून में भी विदेश से लौटने वाले लोगों की विशेष निगरानी के निर्देश हैं। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए हैं। इन दोनों जगहों से लौटे लोगों के स्वास्थ्य पर नजर रखने को कहा गया है। डीएम डॉक्टर आर राजेश कुमार व सीएमओ डॉक्टर मनोज उप्रेती की ओर से भी सभी अफसरों को अलर्ट रहने और विशेष निगरानी को कहा गया है। हस्तशिल्प कारोबार को बढ़ाने के लिए 1 दिसंबर से गांधी पार्क में राष्ट्रीय स्तर के सरस मेले का आयोजन किया जाएगा। यह मेला 10 दिसंबर तक आयोजित होगा। मेले में सभी राज्यों के हस्तशिल्प कारोबारियों के मेले में पहुंचने की उम्मीद है। करीब 160 स्टॉल लगाए जाएंगे। इसको लेकर रविवार को परियोजना निदेशक हिमांशु जोशी ने पार्क का निरीक्षण किया। वेलम बॉयज स्कूल में 84वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। कला व फोटो प्रदर्शनी, खेलकूद, क्रिसमस की तैयारियों की प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रही। मुख्य अतिथि पूर्व पीसीसीएफ जयराज, डब्ल्यूबीएस के चेयरमैन दर्शन सिंह ने छात्रों का उत्साह वर्धन किया। सैनिकों को लेकर आमने सामने भाजपा और कांग्रेस, दोनों पार्टियां खुद को बता रही हैं सैन्य प्रेमी। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में सैनिकों वोट निर्णायक भूमिका में रहते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश परिवारों का कोई न कोई सदस्य सेना में होता ही है और ऐसे में भाजपा और कांग्रेस सैनिक वोटों को लुभाना चाहती है। दोनों पार्टियां अपने आप को सैनिकों का हितैषी बता रही हैं।
गैरसैंण में विधानसभा स्तर पर सरकार के असमंजस के बीच बोले पूर्व सीएम हरीश रावत, कहा ठंड लगने के डर से स्तर नहीं करा रही सरकार। गैरसैंण में विधानसभा स्तर के आयोजन पर सरकार ने असमंजस पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने सवाल किए, कहा कि सरकार ठंड लगने के डर से भरा गैरसैंण में विश्व स्तर नहीं कराना चाहती। कांग्रेस स्तर में आएगी कांग्रेस सत्ता में आएगी तो निस्संदेह गैरसैंण राज्य की राजधानी होगी। उत्तराखंड सत्ता संग्राम 2022, कांग्रेस सत्ता आई तो बेरोजगारों को देगी 5,000 रुपए प्रति माह पेंशन, हरीश रावत ने कहा है। यमकेश्वर ब्लॉक के किमसार में कांग्रेस पार्टी की ओर से आयोजित कांग्रेस कार्यक्रम में चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा, यदि उनकी सरकार बनी तो प्रदेश के बेरोजगारों को 5,000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी। यह पेंशन 40 वर्ष से अधिक आयु के युवाओं को दी जाएगी। ब्लॉक में बंद पड़े आईटीआई गेंट खाल में और ग्वाड़ी को दोबारा खोला जाएगा। परेड मैदान में होगी प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा, 1 लाख लोगों को जुटाने का है लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा देहरादून के परेड मैदान में होगी। सभी विकल्पों पर विचार करने के बाद पार्टी ने इस स्थान पर जनसभा करने का फैसला किया है। मोदी की देहरादून रैली में 1 लाख से भी अधिक भीड़ जुटाने का है लक्ष्य। और आगामी उत्तराखंड दौरे की तैयारी को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पार्टी नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है और नई दिल्ली में जेपी नड्डा के आवास पर हुई बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष, उत्तराखंड के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। ये थी दोस्तों उत्तराखंड से जुड़ी कुछ खबरें। इसी तरीके से उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक बने रहिएगा चैनल।